मित्रों, गुजरात के गौरव में एक और नई सौगात आज हमें प्राप्त हुई है। अर्ली 40s में हमारे देश में चीता देखा गया था और शायद हिंदुस्तान में कोई एक ही एनिमल ऐसा है जो पूर्णतया नष्ट हो गया, वो है चीता। अर्ली 40s के बाद देश में कहीं पर भी चीता नजर नहीं आया। 1945 तक जूनागढ़ में भी इस सक्करबाग म्यूजियम के पास चीता था, लेकिन गत 60 वर्ष से चीता हमारे सक्करबाग में भी नहीं था। आज भी हिंदुस्तान में कहीं पर भी चीता नहीं है, जू में भी नहीं है, जंगल में भी नहीं है। दो प्रकार की प्रजातियां हैं। एक अफ्रीकन चीता जो ज्यादातर ईरान में देखा जाता है, एशियन चीता जो ज्यादातर ईरान में देखा जाता है, और दूसरा है अफ्रीकन चीता। ये जो 4 चीता हैं, 2 मेल 2 फीमेल, ये सिंगापुर से हम लाए हैं, लायन के एक्सचेंज में लाए हैं और कोशिश ये है कि ब्रीडिंग में हमें सफलता मिले। और पहली बार गुजरात सरकार वर्ग 4 के कर्मचारी को विदेशों में भेज करके चीते के संबंध में पहली बार ट्रेनिंग लेने वाले हैं। उसको ट्रेन कराएंगे और बाद में उसकी केयर कैसे की जाए उसका प्रबंध होगा। गुजरात में जो पशु प्रेमी लोग हैं, वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखने वाले हैं, उन सब के लिए एक नया रुचि का क्षेत्र बना है। जूनागढ़ के लिए ये विशेष गौरव की बात है, क्योंकि जूनागढ़ एक प्रकार से गुजरात के टूरिज्म की राजधानी है। एक ही जिले में इतना टूरिज्म का स्कोप हो, वैसा जूनागढ़ है। और उस जूनागढ़ के अंदर सक्करबाग में आज 2 मेल 2 फीमेल ये चीतों का आना मैं स्वागत करता हूं। और गुजरात के नागरिकों को और देश के नागरिक जो द्वारका सोमनाथ की यात्रा के लिए आते हैं, गिरनार की यात्रा के लिए आते हैं, उनको चीते के दर्शन का एक नया सौभाग्य प्राप्त होगा। गुजरात सरकार ने एक स्वाभाविक लोक भागीदारी के विचार को रखा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और हमने कहा है कि जू में जो एनिमल्स हैं उनको आप दत्तक ले सकते हैं और दत्तक लेकर के आपके परिवार को उस पशु के साथ जोड़ करके अपनी जो भावना है उसको व्यक्त कर सकते हो। साल में 2 बार 4 बार उसके बाद आना मिलना ये सब कर सकते हो। तो ऐसी योजना हमने विकसित की है। उसी प्रकार से गुजरात में जैन परंपरा का विशेष प्रभाव है। पर्यूषण के समय जीव दया का हमारे यहाँ बहुत बड़ा काम होता है। राज्य सरकार ने भी तय किया है कि सरकार भी जीव दया सप्ताह मनाएगी और ये जीव दया सप्ताह स्कूल के बच्चे वगैरह सब जू में जाएं, पशुओं को देखें, उनके प्रति मित्रता का भाव बने, पशु के प्रति जो हिंसा का भाव है वो खत्म हो जाए। ये धीरे धीरे, और मैं समझता हूं ये प्रकृति प्रेम को बढ़ावा देगा, एक प्रकार की शिक्षा का काम होगा। तो हम पर्यूषण के पर्व के समय जीवदया सप्ताह भी मनाने वाले हैं और वो लगातार उस परंपरा को हम विकसित करने वाले हैं। तो मित्र, चीता दोनों आपके सामने है, काफी नया नजराना है।